अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे। सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रियोल को पढ़ेंगे। सेंट्रियोल छोटी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एनिमल सेल है ना, उसमें न्यूक्लियस के पास होंगे और साइटोप्लाज्म में जो है वो होती हैं। ये इनका पेयर होता है, मतलब एक नहीं, एक साथ दो होंगी और दो जो है ना वो मिलके क्या बनाएंगी, दो सेंट्रियोल मिलके हमारे पास सेंट्रोसोम बना रही होंगी। ठीक है। इसको जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो थे वैन बेंडेन ने डिस्कवर किया था। ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो क्लास 9 की बुक में है कि बैरल शेप ऑर्गेनेली इज फाउंड इन एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट सेल। ये एनिमल सेल में और प्रोटिस्ट के सेल में प्रेजेंट होगी। एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में और फंजाई में। ये ज़्यादातर हमारे पास पेयर में मौजूद होगी। पेयर को हमने क्या कह दिया, सेंट्रोम्स, और ये हमेशा बना रही होंगी राइट एंगल नियर द न्यूक्लियस के पास। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। हर हमारे पास जो सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसका फंक्शन हमारे पास क्या होगा सेंट्रियोल का, कि डुप्लीकेट होता है सेल डिवीजन से पहले और अपोजिट पोल पे स्पिंडल फॉर्मेशन करवाता है। माइटोसिस के प्रोसेस में, मियोसिस के प्रोसेस में हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे इसका फंक्शन है कि ये डुप्लीकेट होता है सेल डिवीजन में और दो अपोजिट पोल में मूव करके स्पिंडल फाइबर बनाता है। हेल्प करता है क्रोमोसोम को मूवमेंट को माइटोसिस और मियोसिस में। इन सेल विथ फ्लैजिला एंड सीलिया सेंट्रियोल एक्ट एज बेसल बॉडी इनिशिएटिंग देयर फॉर्मेशन। जिन सेल में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होगा या फ्लैजिला, सेंट्रियोल वहाँ पे बेसल बॉडीज के तौर पे काम कर रहा होगा। लाइक उनकी फॉर्मेशन, जो सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट कौन करवाएगा, हमारे पास सेंट्रियोल स्टार्ट करवाएगा। तो ये इनकी डायग्राम है। एक सेंट्रियोल की डायग्राम में 9 हमारे ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं, किसके, माइक्रोट्यूब्यूल के। तो ये एक मिलकर क्या बना रहे हैं, सेंट्रियोल। नेक्स्ट हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला है। जो सीलिया होता है वो शॉर्ट होता है, न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सीलिया बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। फ्लैजिला एक ही और बहुत कम होगा, लेकिन एक लार्ज साइज में होगा, छोटा नहीं होगा। 9+2 की अरेंजमेंट होगी माइक्रोट्यूब्यूल में, दोनों में ये 9+2 होगी। 9 आउटर पार्ट होंगे और एक सेंट्रल पेयर होगा। दोनों के दोनों अटैच होंगे बेसल बॉडी से, ड्राइव फ्रॉम सेंट्रियोल। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि सेंट्रियोल इनिशिएट करवाएगा इन दोनों की स्टार्टिंग को। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होगा वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनेगा और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा यूकैरियोट फ्लैजिला से। इसका फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट करवाएगा सेल की और उसके सब्सटेंसेस की। एग्जाम्पल में हमारे पास सीलिया किसमें प्रेजेंट है, पैरामीशियम में, यूग्लिना और स्पर्म सेल्स में हमारे पास फ्लैजिला मौजूद है। अब हमारे पास डायग्राम है जिसमें हम फ्लैजिला और सीलिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूग्लिना में हमें एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम फ्लैजिलम कह रहे हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास फ्लैजिला है। पैरामीशियम में हमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसकी पूरी बॉडी के अराउंड दिख रहे हैं, जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलने के लिए अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।